Hello guys, welcome back to our channel. This is Ayushi. I am a banking aspirant and also I am preparing for other competitive exams like insurance exam and SSC exams. Today I am sharing about the most awaited vacancy SBI Clerk 2023. इसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 17 नवंबर को। क्लोजिंग डेट है 7 दिसंबर। जैसा कि सभी जानते हैं स्टेट लेवल एग्ज़ाम है तो वैकेंसीज़ भी स्टेट वाइज रहेंगी। टोटल वैकेंसी 8000 प्लस है। बैकलॉग्स को लेकर 8700 समथिंग है और जनरल की टोटल वैकेंसी 3500 प्लस है। ये आप लोग देख सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है उसमें से हाईएस्ट वैकेंसी वाली स्टेट्स हैं यूपी, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटका, बिहार। इन सारे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। एज लिमिट रहेगी 20 ईयर्स टू 28 ईयर्स और जनरल। और बाकी सारी कैटेगरीज में जो रिलैक्सेशन है जैसे कि ओबीसी में है 3 ईयर्स और समथिंग, तो वो आपको अलग से मिल जाएंगे। और डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए 2 अप्रैल 1995 टू 1 अप्रैल 2003 तक, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए रहेंगी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए या फिर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट होना चाहिए। अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा क्लियर आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए उस टाइम पे आपका, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीडर के बारे में बात कर लेते हैं तो ये 2 फेज़ में होता है, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 1 में आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क्स के होते हैं, ये 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें टाइमिंग आपकी 1 आवर होती है। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। 20 मिनट्स टाइमिंग मिलती है इसके लिए आपको, सेक्शनल टाइमिंग है सभी के लिए। रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के लिए, 35 मार्क्स के और 20 मिनट्स टाइमिंग मिलते हैं आपको। मैथ्स में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और सेम इसमें भी 20 मिनट्स के टाइम आपको मिलता है, यानी टोटल आपको 1 आवर का टाइम मिलता है। ईच क्वेश्चन इज़ इक्वल टू 1 मार्क एंड ईच रॉन्ग क्वेश्चन देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 और 0.25 मार्क्स। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो एक नोट भी है आप सबके लिए, दैट इज़ इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, ना ही फ़ेज़ 1 में और ना ही फ़ेज़ 2 में। इस पूरे एग्ज़ाम में कहीं पे भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। और किसी भी क्लर्क के एग्ज़ाम में इंटरव्यू भी नहीं रहता है, सो ये भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो सेकेंड फेज़ में मेंस एग्ज़ाम रहता है जिसमें आपका जीए और एफए यानी कि जनरल अवेयरनेस एंड फिनेंशियल अवेयरनेस भी ऐड हो जाता है, जो कि 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। टाइम होती है इसमें आपकी 35 मिनट्स। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस रहते हैं 40 मार्क्स के, सेम इसमें भी 35 मिनट्स मिलते हैं। क्वांट 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, 45 मिनट्स इसमें आपको टाइम मिल जाता है। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये इसमें आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं बट मार्क्स इसमें आपको 60 होते हैं। सो सिर्फ इसमें ही आपका जितने क्वेश्चन है उससे मार्क्स ज़्यादा है, सो ये आपको ध्यान रखना है। 45 मिनट्स इसमें भी आपको मिलते हैं, यानी कि टोटल आपको 190 क्वेश्चंस के लिए 2 आवर्स 40 मिनट्स मिलते हैं। और साथ ही में इसमें भी आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी।
और मेंस के बाद आपका एक और एग्ज़ाम होता है जो कि लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है, या फिर एलपीटी बोल सकते हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वो ये लैंग्वेज के लिए एक एग्ज़ाम होता है, जो कि अगर आपने अदर स्टेट से फॉर्म फिल किया है तो आपको मेंस के बाद उसका एग्ज़ाम देना होता है। अगर उस सब्जेक्ट जो कि जिस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया है वहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है, अगर वो आपने 10th 12th में पढ़ रखा है, आपकी मार्कशीट में वो सब्जेक्ट अगर है, तो आप उस तो फिर आपको वो एग्ज़ाम नहीं देना है, एलपीटी नहीं देना है, क्योंकि आपको वो अच्छे से आता है। और आप जब ब्रांच में होगे तो फिर आप आराम से डील कर सकते हो कस्टमर को। उसके लिए आपको वो लैंग्वेज फ्लुएंटली आनी चाहिए। सो इसलिए बेसिकली वो एग्ज़ाम होता है एलपीटी। तो जिन्होंने भी अदर स्टेट से फॉर्म फिल किया है उनको फिर वो लैंग्वेज, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, नहीं तो फिर जो आपका प्री और मेंस में जो आप क्वालिफाई किए हो वो सारा वेस्ट चला जाएगा। सो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप एसबीआई के साइट से जाकर अप्लाई कर सकते हो, www.sbi.co.in। और फॉर्म की फ़ीस है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तीनों के ही लिए 750, और बाकियों के लिए कोई फ़ीस नहीं है, नील है। तो अब चलते हैं मेन इसका जो टारगेट है हमारा एसबीआई एग्ज़ाम का, वो ये रहेगा कि एग्ज़ाम हमारा कब है, और हमें ऐसा ही टारगेट सेट करना है कि एक बार में ही हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम कब है और कब स्टार्ट हो रहा है। तो प्री का एग्ज़ाम टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है जनवरी 2024 में, यानी कि नेक्स्ट ईयर। प्री का एक्सपेक्टेड डेट है सेकेंड वीक ऑफ जैन 2024, और मेंस का एक्सपेक्टेड डेट है फरवरी के लास्ट वीक और मार्च के फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। और एक बात और, बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्ज़ाम city or form applied city can be different. That means no matter which state you apply for, you can give this exam from any state you want or from your own state. तो इससे हमारे लिए ये फ़ायदा है कि किसी भी स्टेट से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और हमें वहाँ आना नहीं पड़ेगा, अपने स्टेट से ही हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्री और मेंस दोनों के लिए ही। तो आप लोग भी फॉर्म फिल करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। बट अभी मतलब कुछ दिन रुक जाना है, पहले थोड़ा एनालाइज करना है कि कहाँ से फॉर्म फिल करना सही रहेगा, फिर जाकर ही फॉर्म फिल करना है। मतलब मेरा तो ऐसे ही है, पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा रुक कर ही अपने को अप्लाई करना है, सोच कर ही करना है कि कहाँ से अप्लाई करना है। और आप लोग भी अपनी वैल्यूएबल टिप्स शेयर करो और अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करो मेरे साथ। प्लीज़ कमेंट करके बताना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।